हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और करेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वोग में है, कास्ट सेंसस को लेकर के। देखिए, सेंसस के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। जनगणना जो है हर 10 साल में होता है और आज़ाद भारत से पहले ये सेंसस होते रहा है और 1951 में पहला हम लोग का सेंसस हुआ आज़ादी के बाद। लेकिन ये कास्ट सेंसस क्या है? तो ये जातिगत जनगणना जो है ये बेसिकली ये बता रहा है कि जितने भी जाति हैं उनका भी जनगणना हो कि कितने पॉपुलेशन कौन से जाति को बिलोंग करते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा सिचुएशन कंटेस्टेड है क्योंकि इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डिवीज़न का एक टेंडेंसी इसे डेवलप किया जा सकता है। समाज को जो कास्ट के हिसाब से बांटना नहीं है और कास्ट के हिसाब से किसी प्रकार से आपको प्रिविलेज नहीं देना है, और अगर वो बात आप कहते हैं और उसके बाद कास्ट बेस्ड सेंसस करवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से समझिए डायलेक्टिकल अप्रोच हो जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा अभी तक इस पर एकमत नहीं हो पाए सरकार, जिसके कारण कास्ट सेंसस अभी तक हुआ नहीं। खैर, लेकिन पूर्व में ये एक बार हुआ है, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए वर्ष 1931 में फर्स्ट कास्ट सेंसस होता है और 1931 मतलब कि आज़ाद तो हुआ नहीं था भारत, तो इस समय जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो ब्रिटिश करवाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेंसस हुआ और डेटा शोड दैट देयर वर 4147 डिफरेंट कास्ट इन द कंट्री। मतलब इस समय 4147 डिफरेंट जातियाँ थी। ये 1931 का बात है। अब देखिए, आज़ादी के बाद 1951 के बाद कास्ट सेंसस को करवाने का बात तो रखा गया, लेकिन टोटली रूल आउट कर दिया गया कि ये नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है। कास्ट सेंसस वॉज रूल्ड आउट कंसिडरिंग ए डिस्क्रिमिनेटरी, डिवाइसिव एंड पोलराइजिंग। मतलब बंटवारा का एक ये रेसिपी है, तो इसको हम लोग कास्ट सेंसस हम लोग नहीं करवा सकते। लेकिन इसको बोलने के बावजूद भी एससी और एसटी का नंबर को देखा गया, क्योंकि भाई एससी एसटी को मैक्सिमम वेलफेयर स्कीम्स और बेनिफिशरीज़ के तहत इनको टारगेटेड वेलफेयर देना है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संख्या सरकार को मालूम होना चाहिए, जिसके कारण क्या हुआ, कास्ट सेंसस तो नहीं हुआ लेकिन एससी और एसटी का नंबर को मतलब कि हर सेंसस में देखा जा रहा है। अब देखिए 2021 में एनसीबीसी, ये नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास मतलब आप समझ जाइए ओबीसी का वर्ग जो है, उनकी गिनती के लिए भी सरकार को एनसीबीसी बोला कि आप जैसे एससी और एसटी का गिनती होता है वैसे ही आप ओबीसी का भी गणना कीजिए। आस्क गवर्नमेंट टू गिव कास्ट डेटा ऑन ओबीसी। अब ओबीसी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ओबीसी जो वर्ग है, इट गॉट आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट ग्रुप व्हेन द फेमस मंडल कमीशन रिपोर्ट आस्क्ड टू एक्सटेंड 27% रिजर्वेशन टू दिस ग्रुप इन 1989। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ओबीसी एक ग्रुप है, एक वर्ग है, उभर के आया मंडल कमीशन के दौरान, जब मंडल कमीशन बोले कि कुछ सेक्शंस में आप समझिए पिछड़े वर्ग भी हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का मतलब एक तरह से हक मिलना चाहिए, तो 27% रिजर्वेशन उनको दिया गया। तो यही ओबीसी के लिए गठन किया गया नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। अब देखिए, इसमें यह निर्णय लिया गया, एनसीबीसी क्या बोलता है सरकार को कि भाई आप लोग एक तरह से जैसे एससी और एसटी का आप लोग संख्या निकालते हैं, उसी तरह से ओबीसी का भी आप आंकड़ा जारी कीजिए। अब ये बात तो बोल दिया 2021 में सरकार। अब उसके बाद देखिए क्या किया, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीबीसी गवर्नमेंट कुड नॉट इम्प्लीमेंट any caste based survey on OBC, and finally on July 2021 government produced in parliament that no such decision has been taken। मतलब सरकार इसमें असक्षम रही इसके बारे में ओबीसी का डेटा जारी करने हेतु, इसलिए लास्ट में पार्लियामेंट में आके बोल दी कि भाई हम लोग ओबीसी का डेटा जारी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ, पहला और लास्ट सेंसस आप बोल सकते हैं, और उसके बाद आज ही हो रहा है, इस बार जो सेंसस होगा उसी में कास्ट सेंसस हो रहा है। एक तरह समझिए भारत के दृष्टिकोण से पूरे इंडिया में। तो 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ उसमें 4147 एक तरह से कास्ट मतलब आइडेंटिफाई किए गए, 4147, ये इंपॉर्टेंट है, 4147 कास्ट। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ। अब ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, देखिए सेंसस जो होता है उसी का एक सब ग्रुप है, और सेंसस विद इन सेंसस, मतलब जनगणना होगा और जनगणना के बाद या जनगणना के समय ही सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी होता है, जिसमें एससी एसटी और इन वर्गों का एक तरह से गिनती निकाला जाता है कि ये वर्ग कितने हैं और ये वर्ग मतलब कि किस तरीके से प्रभावित हैं, इनको कितना रिसोर्स मिल रहा है।
और बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इसलिए निकाला जाता है क्योंकि सरकार इसको एक तरह से एक आंकड़ों की तरह रखते हैं, जिससे बेनिफिशियरीज़ को टारगेट करके वेलफेयर स्कीम्स के तहत इनको लाभान्वित किया जाता है। मतलब समझिए कि सेंसस का जो आंकड़ा है वो एक तरह से आप प्राइवेट नहीं कर सकते, मतलब उसका प्राइवेसी होता है सेंसस का डेटा। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा होता है ये प्राइवेट नहीं होता है। सरकार इस डेटा को यूज़ करती है, इस आंकड़े को उपयोग में लाती है, क्योंकि इसी आंकड़े को उपयोग में ला करके सरकार विभिन्न जो वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू जो लाभान्वित होते हैं, ये इसी आंकड़े के थ्रू होता है। अगर ये आंकड़ा नहीं रहेगा तो वेलफेयर स्कीम्स नहीं लागू किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पीडीएस राशन है, तो पीडीएस राशन किसको किसको मिलना चाहिए कि, तो वो सब डेटा वो इस डेटा के अकॉर्डिंग जारी होता है। अब देखिए 2011 सेंसस में हुआ क्या कि एक विचित्र चीज़ देखा गया कि 2011 सेंसस में देखा गया तो द नंबर ऑफ कास्ट इंक्रीज टू 46 लाख। मतलब 1931 में कास्ट सेंसस करवाया गया अलग से, इसमें 4147 कास्ट निकल के आए और यही 2011 में 46 लाख निकल गए। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 4000 के लगभग से 46 लाख हो गया? तो ये क्वेश्चन मार्क हुआ और सरकार भी सोचने लगी कि इतना कास्ट कैसे बन गया भाई। तो देखा गया रिसर्च में कि एक्चुअली में हुआ क्या कि जब घर घर जा कर के उनसे कास्ट पूछा जा रहा था तो एक ही व्यक्ति कास्ट को अलग अलग तरीके से बोल रहे थे। मतलब किसी का कास्ट मान लीजिए ABCD है, तो वो, या किसी का कास्ट मान लीजिए कुर्मी है, तो वो कुर्मी में भी अपने आप को इस तरीके से वो कुर्मी शब्द को बोल रहे थे, कर्मी या कुर्मी या जो रीजनल भाषा है उस तरीके से वो बोल रहे थे, जिसके कारण लग रहा था सामने वाले को कि ये कुछ अलग कास्ट है। कास्ट उतना ही था लेकिन उसको बोलने का ढंग और उसके जो लैंग्वेज का यूज़ और इसका इन्फ्लेक्शन का यूज़ के कारण ऐसा लगा कि कितने सारे कास्ट हैं। तो इस तरह से हुआ क्या कि 4147 कास्ट के जगह 46 लाख कास्ट दिखाने लगा। तो ये तो टोटली गलत डेटा है। तो ये भी भारत में कभी कभी हो जाता है। अब देखिए जब ये बात जो कास्ट सेंसस का चल रहा है, ये कास्ट सेंसस का बहुत पहले का मुद्दा है। 1951 में जो कास्ट सेंसस करवाने का बात उठा लेकिन करवाया नहीं गया, और इसमें तो आप जान ही रहे हैं कि नेहरू जी थे उस समय प्रधानमंत्री। तो कांग्रेस एक तरह से पक्षधर रहा भी है और नहीं भी रहा है। अब देखिए इस बार क्या हुआ कि मोदी जी जब आए सरकार में तब कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरह से पिच कर रहा था कि कास्ट बेस्ड सेंसस करवाइए आप, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि नहीं, कास्ट बेस्ड सेंसस एक तरह से डिवाइसिव है, पोलराइजिंग है। और उनका एक वक्तव्य है जो पेपर के स्टेटमेंट से हम लिए हैं, पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस इज एन अर्बन नक्सल थॉट। मतलब मोदी जी बोलते हैं कि जो कांग्रेस जो ये बात कह रही है कि कास्ट सेंसस करवाया जाए, ये अर्बन नक्सलिज्म आप जानते ही हैं। ये जो खान मार्केट वाला जो गैंग है जिसको बारे में बोला जाता है कि ये कुछ जो पढ़े लिखे हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइसिव टेंडेंसीज़ को लेके चलते हैं, वही थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं कांग्रेस काम कर रही है। और ये बोला गया यहाँ पे कि मोदी आर्ग्यूड दैट द कांग्रेस इफ वोटेड टू पावर इन द ऑनगोइंग जनरल इलेक्शन वुड कंडक्ट सर्वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, अ कॉन्सेप्ट ही लाइकन टू रीडिंग एवरी हाउस होल्ड। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी को ये कास्ट बेस्ड सेंसस रास नहीं आया और इनको लगा कि ये कहीं ना कहीं डिवाइसिव है और कहीं ना कहीं प्रो कांग्रेस का बात हो रहा है, इसलिए टोटली इस चीज़ को नेगेटिव में लेकर के और उसको काट देते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि यही मोदी जी इस बार कास्ट सेंसस को लाते हैं और बोलते हैं कि कास्ट सेंसस ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप इससे ये पता कर सकते हैं कि द वॉर ऑफ वर्ड्स टू टेक क्रेडिट जस्टिफाइज, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है द बेनिफिट्स ऑफ कास्ट सेंसस। अगर कास्ट सेंसस अपने आप में ही निहित इसमें गलती होता तो फिर इसका क्रेडिट लेने के लिए क्यों कोई व्यक्ति आ गया था। तो आज कांग्रेस बोल रही है कि ये हमारा दिया हुआ है और मोदी जी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये मेरा थॉट प्रोसेस है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खैर इस पे ज़्यादा डिबेट मतलब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब कांग्रेस अपनी बातों को कहता है तो कांग्रेस पहला बात बोला, कांग्रेस ब्रॉट द आइडिया ऑफ कास्ट सेंसस इन। राहुल गांधी बोलते हैं कि कांग्रेस ने ही इस बात को लेके आया सबसे पहले। इट विल हेल्प द वीकर सेक्शंस एंड एक्सक्लूडेड कास्ट, जो एक्सक्लूडेड कास्ट और वीकर सेक्शन है उसको हेल्प करेगा क्या, कास्ट सेंसस। जो जातिगत जनगणना है वो कहीं ना कहीं एक तरह से गरीबों का उत्थान करेगा, सामाजिक और जो पिछड़े हैं, सामाजिक पिछड़े हैं, एजुकेशनली जो पिछड़े हैं उनको ये मदद करेगा। अब एक नया कैरेक्टर आता है प्रशांत किशोर जी, जो अभी एक तरह से बहुत ज़्यादा वोग में है बिहार में। और देखिए वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस वॉज 40 ईयर्स इन पावर, कांग्रेस लगभग 40 साल पावर में थी। वाई डिड इट नॉट इम्प्लीमेंट द वेलफेयर मेजर्स देन। तो 40 साल पावर होने के बाद भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं सरकार की।
जो अभी ये बात बोल रही है मोदी गवर्नमेंट के सामने, उस समय जब पावर में थी तो कास्ट बेस्ड सेंसस करा लेना था। दूसरा बात, कांग्रेस वॉज इन पावर व्हेन कास्ट सेंसस वॉज हेल्ड इन बिहार। बिहार में तो कास्ट सेंसस करवाया गया पिछले के पिछले साल। तो जब कांग्रेस जब ये कास्ट सेंसस करवाई, वाई डू बिहारीज हैव टू माइग्रेट टू अदर स्टेट फॉर जॉब टुडे ऑल्सो, वाई पॉवर्टी इज नॉट इरेडिकेटेड इन बिहार। कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस करवा करके गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा और एक तरह से जॉब्स का प्रिवेंशन किया जाए, जॉब्स को दिया जाएगा और जो एक तरह से पिछड़े वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा, तो आज तक बिहार में ये क्यों नहीं हो पाया? बिहार में तो अब करवा लिए कास्ट सेंसस, तो ये चीज़ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया अभी तक? अच्छा, दूसरा बात है कि मुस्लिम पॉपुलेशन का तो जनगणना होते रहा है, मुस्लिम पॉपुलेशन का तो डेटा सब हमेशा जारी रहा है। तो सेंसस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन हैज़ बीन डन सिंस 75 ईयर्स एंड द सच्चर कमेटी जो है वो एक तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में ही बताएगी कि इनका जनगणना होने के बाद इनका सब गिनती पता है, इनको एक एक चीज़ इनके बारे में पता है, लेकिन फिर भी इनके प्रति वेलफेयर मेजर्स आज तक नहीं लिए गए। ऑल्सो रिकमेंडेड मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम। वाई हैज़ द मुस्लिम पॉपुलेशन नॉट एजुकेटेड एंड डेवलप्ड टिल नाउ। आज भी मुस्लिम पॉपुलेशन में मैक्सिमम जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहे। तो ऐसा क्यों है कि इनमें कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया गया है, इनका हमको डेटा पता है, लेकिन आज भी इनमें डेवलपमेंट अभी तक पेनिट्रेट नहीं किया? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी बोले गो एंड आस्क तेजस्वी, मैं बाद में बात करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई बिहार का बात है, मैं क्या ही बोलूँ। तो अब पीके छोड़ने वाले थोड़ी हैं। तो पीके जाते हैं बिहार में। तो 2 years बिफोर बिहार हैड कास्ट सेंसस डन इन नवंबर 23। कास्ट सेंसस जो राज्य में होता है वो 2023 में हो रहा है बिहार में। रिपोर्ट शोड दैट लेस देन 5% ऑफ दलित एंड बैकवर्ड पॉपुलेशन पास 12th एग्जाम। अब हुआ क्या कि 2023 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, उसका रिजल्ट भी आया और उसका रिपोर्ट क्या बोलता है कि दलित और बैकवर्ड जो पॉपुलेशन है उनमें से केवल 5% ही पॉपुलेशन 12th एग्ज़ाम पास करते हैं, केवल 5%। अब इसके मतलब कि इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि हम लोग जो दलित और बैकवर्ड पॉपुलेशन सबको प्रति व्यक्ति को हम 4-4 लाख रुपए देंगे उनके उत्थान के लिए, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। जॉब का तो छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा पलायन आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि ऐसा स्थिति है। तो कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि ये तो सिर्फ बहाना है कास्ट बेस्ड सेंसस कराना कि भाई हम प्रोविजंस पहुंचाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, जॉब देंगे। मेन जो मोटिव ये है कि इलेक्शंस के समय हमको ये पता होना चाहिए मेरा वोट सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा और उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो मेन मुद्दा तो इससे यही प्रतीत होता है कि आप तो बस एक तरह से आप वेलफेयर के गार्ब में आप कुछ और करना चाह रहे हो। तो तेजस्वी बोलते हैं गो एंड आस्क नीतीश चाचा, मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि नीतीश जी अब बताएंगे क्योंकि वही थे भाई। नीतीश जी का स्थिति अलग है। नीतीश जी बोले भाई आई एम हाई ऑन, आप समझ सकते हैं, डोंट आस्क मी एनीथिंग। अब देखिए जो अभी डिसीजन लिया गया है कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस होगा और करवाया जाएगा और उसके लिए कोई अलग से नहीं होगा, जो ऑनगोइंग सेंसस होगा उसी में ये इंक्लूडेड होगा। तो ये जो कमेटी डिसाइड की वो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो टोटल अभी 8 कैबिनेट कमेटी होते हैं। अब कैबिनेट क्या है? देखिए मंत्रिमंडल के कुछ जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कैबिनेट फॉर्म करते हैं और वो कैबिनेट के जो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं वो कैबिनेट के कुछ कमेटी बनाते हैं। ऐसे 8 कमेटी हैं, 8 कमेटी हैं। तो इन 8 कमेटी में से एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसका काम क्या है? इसका काम है एक तरह से समझिए कि स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है, स्टेट और सेंटर का रिलेशंस, उसके बीच में अपना वक्तव्य देना और उसके बीच में इंपॉर्टेंट मुद्दों को रखना। देखिए ये जितने भी कमेटी 8 कमेटी हैं वो एक तरह से संवैधानिक नहीं होकर के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप समझिए इनको संविधान मतलब कि संविधान इसके बारे में नहीं बोलता है, लेकिन इसको एग्जीक्यूटिव एक तरह से डिसीजन ले करके बनाता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट, ऑल्सो नोन एज सुपर कैबिनेट। क्योंकि देखिए इसमें मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री मतलब ये नहीं स्टेट के, मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर हैं। किसमें? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, CCPA। तो CCPA के क्योंकि मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको सुपर कैबिनेट का भी नाम दिया गया है। दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर एंड इट हैंडल सेंटर स्टेट रिलेशन। अब कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं, कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन इन फोर्थकमिंग सेंसस एक्सरसाइज। अश्विनी वैष्णव जी ने ये बात कहा।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे मतलब इस बार ताकत जोर शोर से कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएगी। और कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने के पहले कहीं ना कहीं बैनर का जो मतलब कि सेंसस जो करवा रही है सर्वप्रथम बीजेपी करवा रही है, तो इसका क्रेडिट भी लेना। बीजेपी को लगता है कि क्रेडिट मेरे तरफ ही जाए, लेकिन कांग्रेस भी इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। कांग्रेस बोल रही है कि हमारे द्वारा ये पहले बोला गया था, भले आप ला रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं ये इमेज से, जहाँ जापान आगे जा रहा है, यूएस आगे जा रहा है, चाइना, और इंडिया ट्रैक में पीछे जा रहा है। ये ट्रैक में पीछे जाने का इंडिकेशन इस बात से कहा जा रहा है कि कास्ट आप एक मुद्दा बना करके अब दौड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप फिर से वो रिग्रेसिव एटीट्यूड और कास्ट बेस्ड आप पॉलिसीज़ और कास्ट जाति को आप एक तरह से आइडेंटिफाइंग फैक्टर आप बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं देश दोबारा से गर्त में जा रहा है। अब देखिए इट विल हेल्प टू टारगेट वेलफेयर बेस्ड पॉलिसीज़, तो ये कहीं ना कहीं होगा, मान लीजिए प्लस माइनस थोड़ा मोड़ा, लेकिन होगा। बेनिफिशियरीज विल बी बेनिफिटेड, सही से बेनिफिट होंगे लाभार्थी। इट कैन बी यूज टू, अब देखिए इसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इट कैन बी यूज टू पोलराइज एंड फ्यूल डिविजन्स विद इन सोसाइटी बाई गिविंग फेवर टू अ पर्टिकुलर कास्ट। जाहिर सा बात है कि जो कास्ट मेजॉरिटी में होगा उसको आप ज़्यादा एक तरह से आप बढ़ावा दीजिएगा, जो कम में होगा उससे कम दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वोट आना है। मेजॉरिटी कास्ट पॉपुलेशन विल बी बेनिफिटेड मोर एज इट विल हैव मोर वोट्स। अब देखिए इसका एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो कहीं ना कहीं कम संख्या में कास्ट में होंगे उनको वैसे ही रिजर्वेशन मिल जाएगा, ये सेंसस होगा उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अ जनरल मिसकंसेप्शन इज दैट कास्ट बेस्ड सेंसस विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड रिजर्वेशन विच इज टोटली फॉल्स, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़, गवर्नमेंट में एक्सटेंड सपोर्ट, देखिए यहाँ वर्ड यूज़ है में, जरूरी नहीं है, टू द कास्ट इन माइनॉरिटी बेस्ड ऑन सर्टेन बैकग्राउंड एज इज गिवन इन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बोलता है कि भाई आप कुछ बैकग्राउंड को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के, जिसमें अगर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो आप उसको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन कास्ट इसमें एक फैक्टर नहीं है। लेकिन कास्ट फैक्टर बना कौन रहा है, हो सकता है कि जो कास्ट मिनिमम में हो, जो माइनॉरिटी में हो, उसको सोशली एक्सक्लूडेड भी बोल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा है जो भी चल रहा है। चलिए हम लोग दोबारा से एक नए वीडियो में जुड़ेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।